जय श्री कृष्ण। इस बार की निर्जला एकादशी 2 दिन की पड़ रही है। किस दिन हम व्रत रखें, 6 को रखें या 7 को रखें, किस दिन हम पारण करें, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या करें क्या ना करें, पानी कब पीना चाहिए, सब कुछ हम जानेंगे एक ही वीडियो में। निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्रों में एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा और भाव से उपवास करने से विशेष लाभ मिलता है। इससे जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की एकादशी का पुण्य मिलता है। महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम ने भी इस एकादशी व्रत को किया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन पूरे दिन बिना पानी का ही व्रत किया जाता है, यानी निर्जला व्रत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है। खास बात यह है कि इस साल 2 दिन निर्जला एकादशी रखी जाएगी। इसमें से पहले दिन निर्जला एकादशी समाप्त होगी और दूसरे दिन निर्जला एकादशी वैष्णव के लिए होगी। इसके अलावा यह व्रत बेहद ही शुभ योग में रखा जाएगा, जिससे इसका महत्व बढ़ जाता है। भीमसेनी एकादशी के दिन हस्त नक्षत्र और रवि योग के साथ सिद्ध योग का संयोग भी बन रहा है। तो आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी का शुभ संयोग और किस दिन हम व्रत रखें। इस साल जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी 5 जून 2025 को देर रात 2:15 से यानी कि 6 जून की सुबह से शुरू होकर अगले दिन 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि 6 जून को हो रहा है, इसलिए यह व्रत 6 को भी रखा जाएगा, लेकिन उदया तिथि 7 जून को भी हो रहा है। ऐसे में निर्जला एकादशी 2 दिन रखी जाएगी। पहले दिन स्मार्त, गृहस्थ और वैष्णव निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे, यानी दोनों दिन रखेंगे। अब मैं बताती हूँ कि दोनों दिन कैसे रखा जाएगा एकादशी व्रत। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि 6 जून को एकादशी पूरा दिन पूरी रात है, आप रख सकते हैं। अच्छा है, एकादशी बहुत अच्छा है, लेकिन जो 7 तारीख को है वो एकादशी और द्वादशी दोनों मिलित है। तो द्वादशी और एकादशी दोनों मिलित है, इसलिए ज़्यादा श्रेष्ठ है, मतलब ज़्यादा फलदायी एकादशी माना जाएगा वो 7 जून को। अगर हम अपनी बात करें तो हम 7 जून को व्रत रखेंगे निर्जला और 6 तारीख को हम रखेंगे फल और जल पर। पहले हम जल और फल हम लेंगे 6 तारीख को और 7 तारीख को हम करेंगे निर्जला। आपको भी अगर अपनी कोई मनोकामना पूरी करनी है या आप चाहते हैं कि हम जैसा हम व्रत करें हमारे मन की सारी इच्छा पूरी हो जाए, तो मेरी यही बात है कि आप 6 को फ्रूट और जल पी कर रहिए और 7 तारीख को आप निर्जला करिए। अगर आप 2 दिन का व्रत नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं, तो मेरी तरफ से तो फिर मैं 7 को ही करूंगी और 6 को आप पूरी तरह से मतलब परहेज करिए। जैसे कि चावल वावल नहीं खाना है, ज़्यादा खाना भी नहीं खाना है, मतलब कि 2 बार 3 बार। उस दिन थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना है कि एकादशी है, तो इधर उधर का खाना नहीं खाना है, जैसे लहसुन प्याज वाला नहीं खाएंगे आप। और चावल 6 तारीख को आपको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि पूरे दिन एकादशी है, ना किसी को खिलाना है। अगर आप 6 तारीख को रखना चाहते हो तो बेशक रख लीजिए, अच्छा है, बहुत बड़ी एकादशी है। 6 तारीख को पूरा 6 जून को मतलब पूरे दिन की एकादशी है, उसमें कोई वो नहीं है कि ये नहीं रखना है वो नहीं रखना है, आप जो इच्छा है आप रख सकती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर निर्जला एकादशी के दिन मुझे प्यास लग गई या गला सूखने लगा, नहीं रहा जा रहा है, तो क्या करें। तो निर्जला एकादशी के दिन अगर एकादशी का आपने संकल्प लिया है कि हम 24 घंटे एकादशी का व्रत बिना जल पान के करेंगे, तो फिर आपको जल नहीं पीना है। लेकिन इस स्थिति में ऐसा पता चले कि मेरा गला सूख रहा है, तो क्या करना चाहिए। आपको करना ये है कि थाली में पानी लेकर और घुटनों के बले होकर और अपना दोनों हाथ भी नीचे रखना है। जैसे गाय खड़ी होती है उसे गौमुखी पानी बोलना जाता है, तो आप गाय की तरह आप मुंह से पानी पी सकते हैं। आपको मतलब लोटा गिलास में भर के पानी नहीं पीना है, डायरेक्टली मुंह लगा के पानी पीना है, और एक सांस में जो पिया जाए आप वही पी सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी हो जाए तो ऐसा लगे कि अब मेरे से नहीं रहा जाता है, गला सूख गया है, इस हालत में, और नहीं तो आपसे हो रहा है, तो निर्जला एकादशी व्रत रखिए। और इसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अपार कृपा होती है, जो कि सबका हो जाता है, हमारा भी हो जाता है और आपका भी हो जाएगा, व्रत बहुत अच्छे से पूरा होगा। अधिकतर यह व्रत एक दिन पड़ता है, लेकिन इस बार यह व्रत 2 बार मनाया जाएगा। 6 जून को एकादशी व्रत हस्त नक्षत्र में रखा जाएगा, वही
7 जून को व्रत चित्रा नक्षत्र में यह व्रत किया जाएगा, जो कि बेहद पुण्यदायी माना जाता है। दरअसल 6 जून को गृहस्थ व्रत का पालन करेंगे। इसके साथ ही 7 जून को वैष्णव प्रसंग यानी कि साधु संत करेंगे। देखो यहाँ पर मैं एक बात बता देती हूँ, व्रत सब करते हैं और हम साधु संत नहीं हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन हम 7 को निर्जला करेंगे और 6 तारीख को हम फल और जूस और पानी खा पी के ऐसे करेंगे। अब हम यहाँ पर पारण का समय जान लेते हैं। जो 6 तारीख को व्रत करेंगे वो 7 जून, जो 6 जून को व्रत करेंगे 7 जून 2025 को दोपहर 1:43 से शाम 4:30 तक पारण का समय रहेगा। मतलब 1:43 से पारण का समय आपका स्टार्ट होगा और 4:30 तक का आपके बीच में टाइम रहेगा। इस बीच में आप पारण कर सकते हैं। वैष्णव एकादशी पारण का समय रहेगा, यानी कि जो 7 तारीख को 7 जून को जो व्रत करेंगे उनका पारण रहेगा 8 जून 2025 को रहेगा। सुबह 5:22 से स्टार्ट होगा उनका पारण का समय और 7:17 तक रहेगा। इसके बीच तक में आपको पारण कर लेना है। एकादशी का व्रत जो होता है वो तिथि के अनुसार यानी तिथि के अंदर ही पारण करना चाहिए। तिथि अगर निकल गई तब पारण करोगे तो आपके व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए तिथि के अंदर ही आपको जो व्रत का पारण करना होता है वो तिथि के अंदर ही करना होता है। अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए और अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो दूध में केसर मिलाकर स्नान कराने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र पाठ करने से कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और निर्जला एकादशी के दिन भोग में भगवान विष्णु को पीला वस्तुओं का प्रयोग करने से साधक की सभी इच्छाएं पूरी होती है और धन की समस्या दूर होती है। एकादशी के दिन गीता का पाठ श्री विष्णु की विग्रह के सामने बैठकर पाठ करने से पितरों की आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन तुलसी एक दिन पहले यानी कि आज ही तोड़कर रख लें। कुछ कार्य जो होता है वो एकादशी के दिन नहीं किया जाता, जैसे कि माता तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे पाप के भागीदारी बनते हैं, क्योंकि इस दिन तुलसी भी एकादशी का निर्जला व्रत करती हैं। साथ ही विष्णु जी को पूजा में अक्षत अर्पित करें। श्री हरि की उपासना में चावल वर्जित है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु और पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी दल के विष्णु भगवान भोग नहीं लगाते। इन पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूरे दिन और एक रात व्रत करने के बाद अगली सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करें। गरीबों को, ब्राह्मणों को दान या भोजन कराना चाहिए। इसके बाद खुद भी भगवान का भोग लगाकर प्रसाद लेना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत बड़ा फल है। आप इस दिन खरबूजा दान कर सकते हैं। खरबूजा विशेष बोला गया है निर्जला एकादशी पर। खरबूजा और मटका, पानी से भरा हुआ मटका आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं और बांस के बने बेना जो होता है उसे भी आप दान कर सकते हैं। और आपके पास अधिक धन है तो जल कई सारे लोगों को आप दान कर सकते हैं और इसके अलावा आप कुछ धन भी गौ सेवा में दान कर सकते हैं। ऐसा दान करने से आपको बहुत 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 इसका डबल ट्रिबल होकर आपको मिलेगा। और आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।